दोस्तों कई बार आंसर देने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन पूछना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वर्ड्स पता नहीं चलते हैं कि हमें क्या लगाने होंगे। तो आज हम वही क्वेश्चन वर्ड्स सीखेंगे, मीन्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन आज हम करेंगे। हु, व्हाट और विच, कैसे इनका यूज़ होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, कब किसका यूज़ होगा, कब कौन सा वर्ड सही होगा और कब कौन सा वर्ड गलत होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे करेंगे और कौन कौन से वर्ड्स वहां पर यूज होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। जो वर्ड्स नाउन के लिए यूज होंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसे आप क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है हु, हुज और हुम। ये आप एक ही कंसेप्ट मान सकते हैं दोस्तों, हु, हुज और हुम। ये पर्सन्स के लिए लगेंगे तीनों के तीनों। और जैसे कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखा था, हु सब्जेक्टिव केस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस में और हुज पजेसिव केस में, उसी तरीके से यहाँ इनका यूज होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ड। वर्ड आप देखेंगे दोस्तों थिंग्स के लिए लगेगा और कभी कभी ऑक्यूपेशंस के लिए हम इसका यूज करेंगे। आप अगला वर्ड देख सकते हैं विच। विच थिंग्स और पर्सन्स दोनों के लिए लग सकता है, ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे किस तरह से वो थिंग्स और पर्सन्स के लिए लग सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हु। तो आप देख सकते हैं हु यहाँ पर जो पर्सन के लिए लगेगा उसमें आपको मेन कंसेप्ट याद रखना है। दोस्तों अगर आप तरीके से देखें तो हु पर्सन के लिए, वर्ड थिंग्स के लिए, विच सब के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जब आप हु और वर्ड का यूज़ कर रहे होंगे तो ये वाइड सेंस देगा आपको, और जब आप विच का यूज़ करेंगे तो विच एक रेंज दे देगा कि अगर आपने कहा कि हु इज़ योर ब्रदर तो आपको क्या लगाना पड़ा, यहाँ पर हु लगाना पड़ा। विच कब लगेगा, विच जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे, 4 ऑप्शंस दे रहे होंगे और उसमें से पूछ रहे होंगे तो आप जनरली वहाँ पर विच लगाएंगे। जैसे आपने कहा विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, रेड, ग्रीन और वाइट, तो यहाँ आपने क्या लगाया, विच। मगर अगर आप कोई ऑप्शंस ना देते, आप कोई चॉइसेस ना देते, तो आप क्या कहते, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर या व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट। तो ये डिफरेंस होगा दोस्तों कि जब वाइड रेंज हम देते हैं तो व्हाट लगाएंगे, और जब वाइड रेंज नहीं देंगे तो हम विच लगाएंगे। जब वाइड रेंज देंगे तो हु लगाएंगे, और जब वाइड रेंज नहीं देंगे तो विच लगाएंगे। तो विच दोनों जगह आ रहा है, बट जब चॉइसेस होगी या ऑप्शंस होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हु के ऊपर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आपने देखा हु इज योर ब्रदर, मैंने क्यों नहीं कहा विच इज योर ब्रदर, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने विच इज नहीं लगाया। अब अगला देख सकते हैं हु कैन सॉल्व दिस, फिर से वाइड रेंज है, मैंने 2 3 4 नाम देकर तो नहीं पूछा। तो अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हु वॉन्ट्स टू वर्क फॉर मी। तो यहाँ तीनों जगह हु क्यों लगा, क्योंकि पर्सन्स के लिए लगा और वाइड रेंज में लगा। अगर आपको लगता चॉइसेस है, लिमिटेशंस हैं, तो हम विच वहाँ पर लगा देते हैं। तो व्हाट इसलिए नहीं आ सकता, व्हाट थिंग्स के लिए लगता है। अगर पर्सन के लिए लगता है तो जनरली ऑक्यूपेशन के लिए हम लगा सकते हैं, उसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों व्हाट कब लगेगा, थिंग्स या वर्क, कुछ ऐसा आपको बताना है तो हम व्हाट लगा सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो हम यहाँ पर विच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम कोई ऑप्शंस नहीं देने वाले हैं, चॉइसेस नहीं देने जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, विच क्यों नहीं लगाया। अगर मैं कहता विच इज़ योर फेवरेट बुक, दिस वन और दैट वन, 2 चॉइसेस देकर पूछ रहा होता तो मैं विच लगाता, मगर रेंज वाइड है, फिर से व्हाट आया। अगला देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर फिर से मैंने क्यों व्हाट लगाया, क्योंकि मैंने फिर से कोई चॉइसेस नहीं दी, फिर से कोई सिलेक्शन का सेंस यहाँ पर नहीं है। तो चॉइसेस और सिलेक्शन का सेंस होगा तो क्या आएगा, विच। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स विच के। सो वी प्रेफर विच when we have a limited number of choices in mind। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं I have got black और white ink, which will you have। तो यहाँ which क्यों आया, चॉइसेस पर हमने बात की। तो जब जब आप चॉइसेस पर बात करेंगे तो फिर what और who नहीं आएगा। So I have got black और white ink, आपने 2 चॉइसेस दी थी इसलिए आपने क्या लगाया, विच। और अगर आप नॉर्मली बोलते तो व्हाट इंक विल यू हैव, व्हाट इंक विल यू वांट, तो इस तरीके से आप लगा सकते थे। विच साइज डू यू वांट, तो फिर से आपने यहाँ साइजेस की रेंज दे दी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इसलिए यहाँ पर फिर से विच आया। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको ऑफ दिखाई दे रहा है
तो व्हाट ऑफ या हु ऑफ नहीं होगा, वहां आप आसानी से लगा सकते हैं विच ऑफ। तो इस पर एग्जांपल देखिए, विच ऑफ योर टीचर्स डू यू लाइक बेस्ट, मतलब कि आपके टीचर्स में से कौन से टीचर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो ये ऑफ आपको बिल्कुल आसानी से बताएगा कि विच ऑफ ही होगा, व्हाट ऑफ या हु ऑफ नहीं होगा। विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, फिर से हमने यहां पर क्या दिया, चॉइस दी, भाई इन किताबों में से कौन सी आपकी है, तो विच आया और ऑफ आपको दिख रहा है। विच ऑफ दीज गर्ल्स इज योर सिस्टर्स, फिर से हमने चॉइस दी, भाई इन लड़कियों में से कौन सी तुम्हारी सिस्टर है, तो इस वजह से फिर से विच आया। और विच ऑफ यू इज कमिंग टुडे, आप में से कौन आ जा रहा है। तो मगर हम नॉर्मल पूछते हु इज कमिंग टुडे, तो मैं वहां रेंज ना देता, तो वहां विच इज कमिंग नहीं आ सकता था, फिर मैं क्या कहता, हु इज कमिंग टुडे। यहां यू लगाकर फिर से मैंने लिमिटेड चॉइसेस पर बात की। तो ये बेसिक डिफरेंस है हु, व्हाट और विच में। कैसे आप याद रखेंगे, हु पर्सन्स के लिए और व्हाट थिंग्स के लिए, कब, जब रेंज वाइड होगी। अब विच दोनों के लिए आ सकता है अगर वहां लिमिटेशंस होगी, चॉइसेस या सिलेक्शन की बात होगी। तो हु के लिए भी आ सकता है और व्हाट के लिए भी विच आ सकता है। डिफरेंस क्या है कि वो वाइड रेंज में आएंगे हु और व्हाट, ये लिमिटेशंस में आएगा। देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हु टॉट यू, अब यहां पर हु क्यों आया, क्योंकि किसी सिलेक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। होम डिड यू टीच, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये मैंने आपको बताया था। हु सब्जेक्टिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हुज पजेसिव केस हो गया, हुज पेन इज दिस। तो ये तीनों केसेस आप होके देख सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। व्हाट आर यू डूइंग, ये वर्क के लिए, थिंग्स के लिए आ गया, तो यहाँ व्हाट का यूज देख सकते हैं। और आई हैव गॉट एप्पल जूस एंड गुआवा जूस, विच वुड यू प्रेफर, विच क्यों आया, क्योंकि मैंने रेंज दी है, दो चॉइसेस दी है। तो जब जब चॉइसेस होगी, जब जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आप विच लगाएंगे, उन कंडीशंस में व्हाट या हु आप मत लगाइएगा। चलिए जी कंप्लीट करते हैं सेंटेंसेस को हु, विच या व्हाट से। तो आप यहां देख सकते हैं हु ऑफ दीज कोट्स इज योर्स, तो आपके मन में आ रहा है हु ऑफ, व्हाट ऑफ या विच ऑफ। मैंने आपको क्या बताया, ऑफ जब भी आपको दिखेगा तो ऑब्वियस हम सिलेक्शन की बात कर रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे, विच ऑफ दीज कोट्स इज योर्स। तो कितना आसान है ना, ऑफ देखकर आपको पता लग रहा है कि हम सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया, विच। व्हाट कलर आर योर आईज, तो यहां मैंने कोई चॉइस नहीं दी, मैंने नहीं कहा ग्रीन, ब्लू और कुछ ऐसा कोई चॉइस नहीं दी। क्यों, क्योंकि यहां पर चॉइसेस नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, व्हाट। हु वन द मैच, फिर से हमने कोई चॉइस नहीं दी, हम पूछने जा रहे हैं भाई मैच किसने जीता। डैश इज योर ब्रदर, ही इज अ डॉक्टर। अब आपने आंसर करा वो डॉक्टर हैं, तो जब आप ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन के लिए जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर ब्रदर। आपने अगर कहा हु इज योर ब्रदर, तो आपको उसकी आइडेंटिटी बतानी है, नाम बताकर बताना है कि भाई मेरा भाई वो है। और उसने पूछा कि व्हाट इज योर ब्रदर, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ इंजीनियर। ऑक्यूपेशन बताना, ही इज अ बिजनेसमैन। अगला देख सकते हैं, डैश डू यू वांट टू डू दिस वीकेंड, तो फिर से कोई हमने चॉइस नहीं दी, तो व्हाट डू यू वांट टू डू दिस वीकेंड, आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।